हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज फिर से सवाल दिन है, परमेश्वर ने आज्ञा दिया अनुसार हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और मैं यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ परमेश्वर के भवन में। आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले हम एक वचन को हम देखेंगे, फिलिपी 2 अध्याय। यहाँ पर हेडलाइंस में लिखा गया है मसीह की दीनता और महानता। मसीह की दीनता और महानता, उन्होंने क्या काम किया है उस बारे में हम देखेंगे। आइए, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। मसीह का इच्छा है हम सभी क्या रहे, एक मन रहे और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही प्रेम और एक ही मन का रहे। मसीह का इच्छा है और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो। किसी के विरोध के लिए, झूठी पढ़ाई किसी के जीवन में ना करने के लिए वचन कहता है, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हमें एक दूसरे को क्या करना है, बढ़ता यानी अच्छा समझना है। हर एक अपने ही हित की नहीं, बरं दूसरों की हित की भी चिंता करो। हमें अपने खुद का अच्छाई ही नहीं, हमें दूसरों की अच्छाई के लिए भी क्या करना है, हमें चिंता करना है। ये मसीह का इच्छा है, यानी यीशु मसीह का इच्छा है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह का जैसा स्वभाव था वैसे ही क्या होना है, हमारे स्वभाव में भी होना है। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर वचन कहता है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर की तुल्य होने का अपने वश में रखने का वस्तु न समझा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह क्या था, परमेश्वर के स्वरूप में था और उन्होंने कि मैं परमेश्वर का स्वरूप हूँ बोल के वो कभी भी एक वस्तु की तरह अपने जीवन को, अपने आप को पकड़ के नहीं रखा था उस समय, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यानी यीशु मसीह ऐसा शून्य हो गया, अपने आप को क्या किया, शून्यता में रख दिया उन्होंने। और एक दास का मतलब क्या है, दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करना यानी दास बोलते हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। वो दास का स्वरूप क्या कर लिया, धारण कर लिया। इस पृथ्वी में जब यीशु मसीह आए वो सभी का सेवा किया। जैसे भी अवस्था में लोग क्यों ना हो, अंधापन में क्यों ना हो, बेविचारपन में क्यों ना हो, लोगों को लुटेरा क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह ने हर एक के जीवन में एक दास की तरह सेवा किया। उन्होंने क्या किया, अपने आप को शून्य कर दिया और मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य जैसा ही वो क्या हो गया, समानता में, यानी मनुष्य की बराबरी में आ गए और मनुष्य की रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन कर दिया और यहाँ तक की आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। इतना आज्ञाकारिता प्रभु यीशु मसीह में था। वो क्रूस की मृत्यु तक, आखिरी मृत्यु तक उन्होंने उस आज्ञा को क्या किया, पालन किया। इस कारण परमेश्वर ने उनको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है।
बारे में नहीं कह रहे हैं। किसी मनुष्य ने यीशु मसीह को क्या किया? महान किया। यहाँ पर लिखा गया है, इस कारण परमेश्वर ने उनको अति महान भी किया। यानी यीशु मसीह को परमेश्वर ने स्वयं जो सृष्टि करता है, उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को महान किया, यानी महान बनाया, और उनके नाम को सभी नामों से क्या किया? श्रेष्ठ, यानी ऊपर रख दिया यीशु मसीह का नाम को, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। यानी वचन कहता है, जो स्वर्ग के ऊपर है, स्वर्ग में है, जो पृथ्वी में है, सभी प्राणी हो, मनुष्य हो, सभी वस्तुएं जो परमेश्वर ने सृष्टि किया हो, वो क्या करे? यीशु की नाम पर क्या करे? घुटने टेके। परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हमारे हर एक जीव, हर एक मनुष्य जाति क्या करे? प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है बोल के, परमेश्वर हो है बोल के हमारे जीव से क्या करना है? स्वीकार भी करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम शुरुआत की प्रार्थना में जाएंगे। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, उस यीशु मसीह को हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह ने अपने जीवन को शून्य बना दिया है। धन्यवाद, हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के समय में। आज फिर से सवाल दिन है प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आए हैं आपको महिमा देने के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारे लिए, सारे जगत के लोगों के लिए अपने आप को शून्य कर दिया। प्रभु एक दास के रूप में प्रभु मानव जाति को सेवा करने के लिए प्रभु आप स्वर्ग छोड़ के इस पृथ्वी में आए। हर एक के जीवन के परमेश्वर पिता आप हर एक जीवन के पास में गए हैं प्रभु, उन लोगों को प्रभु जीवन देने के लिए आपने एक दास का कार्य जो परमेश्वर ने आपने भेजा था, उसी अनुसार प्रभु आपने आज्ञाओं को पालन किया, अपने पिता की आज्ञा को पालन किया। प्रभु हमारे लिए था प्रभु, ये सब जो कुछ भी आप कर रहे थे प्रभु सब हमारे लिए थे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, इसीलिए आज हम प्रभु जीवन को प्राप्त किए हैं आप ही की वजह से। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आप स्वर्गीय स्थान को छोड़ के आए प्रभु, मनुष्य के रूप में, मनुष्य की बराबरीता में आप आ गए प्रभु, हमें बचाने के लिए प्रभु, हमें मुक्ति और उद्धार देने के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को एक वस्तु की तरह आपने नहीं ठाना है, आप हमारे लिए शून्य हो गए हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपके जैसा प्रेम प्रभु हमें कोई भी नहीं कर सकते हैं। आपका हृदय नम्र प्रेम से भरा हुआ हृदय है प्रभु, आज भी आप चाहते हैं प्रभु हम लोगों को बचाने के लिए, जैसी भी अवस्था में क्यों ना हो प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु आप प्रवेश करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक सृष्टि प्रभु आप ही के है प्रभु। इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज हमने आपको जान पाया है प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने हमारे जीवन में आके हमें उस उद्धार को दिया है प्रभु, उस जीवन को दिया है प्रभु। इसीलिए आज हम इस जगह में खड़े हैं आपको महिमा देने के लिए प्रभु। आज के सेवकाई में आपकी आशीर्वाद प्रभु रहे, आज जितने भी जगहों में सेवकाई चल रहा है, हर एक सेवकाई में आप सहायता कीजिए, हर एक के जीवन से परमेश्वर पिता आपकी उद्देश्य, आपकी इच्छा को जान सके हर एक मनुष्य जाति प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता, आज की स्तुति और आराधना में आप विजयी हो प्रभु। हमारे जीवन से आप जो
लेना चाहते हैं। आपकी महिमा हमारे जीवन से हो प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ आज की सेवकाई की प्रभु शुरुआत से लेके अंत तक आपके हाथों में समर्पण करते हुए मांगती हूँ यीशु मसीह के पवित्र और ऊंचा नाम